क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको प्रूफ करना है हमें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है हमें। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के लिए हमने अभी बताया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो हम लोग एक्स इक्वल टू मान लेंगे सेक थीटा या कॉसेक थीटा। तो ले रहे हैं एक्स इक्वल टू सेक थीटा। जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, तो और यहाँ से हम लोग थीटा भी निकाल लेते हैं। सेक आएगा तो इनवर्स में सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अब जब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपका आइडेंटिटी नंबर 2 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो टेन थीटा। ठीक है, वास्तव में सेक स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो टेन थीटा। 1 अपॉन टेन क्या होता है, कॉट थीटा। 1 अपॉन टेन क्या होता है, कॉट थीटा। अब टेन में से कॉट तो रिवर्स होगा नहीं, तो रिवर्स इसको कैंसिल होगा नहीं। कैंसिल करने के लिए कॉट करना पड़ेगा टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस क्या होता है, कॉट थीटा। हम लिख सकते हैं क्यों ऐसा किए, हमें सिंपल फॉर्म लाना है, सिंपल फॉर्म इसको लाना है, जिससे हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग ऐसे किए हैं, अगर कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा का फॉर्म में आया और हम लोग थीटा का मान देखें, आप पहले से पुट निकाल चुके हैं। थीटा का मान यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी दिखा रहा है कंडीशन कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, मॉड एक्स की वैल्यू 1 है। इसका मतलब होता है कि x जो है -1 से लेकर के 1 के बीच में है। -1 ऐसे, इसका मतलब ये है कि मॉड x, जो हम जानते हैं मॉड x पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही होता है। तो सेक थीटा मानेगा यहाँ पे, और सेक का हम जानते हैं जो रेंज होता है -1 1 को हमें हटा करके पूरा रेंज r हम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे दे रहा है कि x का मान 1 से बड़े ही होने चाहिए सारे वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दिया हुआ है टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से पाई के बीच में, 0 पाई के बीच में ही हमारा x बिलोंग कर रहा है। तो देखिए इसको हमें सिंपल फॉर्म में ही लाना है। तो इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए अभी मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे हैं कि जब भी 1 माइनस कॉस होता है तो हमें कॉस का ऐसा रूल लगाना पड़ता है कि 1 कैंसिल हो जाए, और 1 प्लस कॉस होता है तो कॉस का ऐसा रूल लगाना होता है कि यहाँ 1 कैंसिल हो जाए। तो भी हम होता है नेगेटिव में जब होता है ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाना पड़ेगा। तो नेगेटिव में जब होता है तो साइन के टर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर पॉजिटिव में होता है तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये मेरा फार्मूला होता है। अब चूंकि ब्रैकेट हमने बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि आगे नेगेटिव है और नेगेटिव का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए 1 से 1 कैंसिल। अब ये आ जाएगा टेन इनवर्स रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा ऊपर से नीचे 2 से 2 कट जाएगा, और एक चीज देखिए फार्मूला बन गया, इसलिए करते हैं हम लोग ये चीज। साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन स्क्वायर, रूट से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2। ठीक है, वास्तव में अब यहाँ पे ऐसा तो था नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ माना नहीं है, सिंपली कॉस वैल्यू लगा दी, ये कैंसिल हो गया। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा एक्स बाई 2, और ये मेरा क्या हो जाएगा सिंपल फॉर्म की। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपका टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कंडीशन दिया हुआ है कि जो भी एक्स यहाँ बिलोंग करेगा -π/4 से लेकर के 3π/4 के बिटवीन बिलोंग करेगा, -45 से 135 के बीच बिलोंग करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ मानना नहीं पड़ेगा, बिना माने हम कर सकते हैं। यहां से हम लोग cos x कॉमन ले रहे हैं,
cos x कॉमन ले रहे हैं क्योंकि tan इनवर्स है 10 बनाने के लिए, तो 10 बनेगा। तो हम जानते हैं कॉमन लेने का मतलब जिसमें नहीं है उसमें डिवाइड हो जाएगा, जिसमें है उससे बाहर आ जाएगा। इसी तरह नीचे से भी cos x कॉमन ले लेंगे, तो जिसमें है कॉमन निकल आया और जिसमें नहीं है उसमें हो जाएगा डिवाइड, ठीक है ना। अब ये इससे कैंसिल हो गया और ये मेरा वैल्यू कुछ इस तरह से बन गया 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है ना। अभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं हुआ, बस 10 में कन्वर्ट हो गया, शॉर्ट फॉर्म में तो हुआ नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा अपने पास से दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अलग से करना पड़ेगा। 1 हम जानते हैं 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, 1045 की वैल्यू 1 प्लस, और यहाँ पे हम एक 1 इंटू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हो। ऐसा इसलिए किया गया है कि इस 1 की जगह पर भी हम लोग 10 पाई बाई 4 लिख लें तो आप देखेंगे कि एक फार्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री में, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो इसका फार्मूला होता है, समझ गए आप लोग, 10a माइनस b, ठीक है ना, बात समझ में। अब देखिए, अब इससे यह कैंसिल होगा कि नहीं होगा, अब ये डिपेंड करता है इसके कंडीशन के बेस पे, है कि नहीं इसके बेस पे, ठीक है ना। वैसे ये कटेगा नहीं क्योंकि इसके बेस इसके बिटवीन नहीं है, कहते हैं तो 10 बाई 4 माइनस x हो जाएगा। तो कंडीशन जो आपको दिया हुआ है 0 लेस देन x लेस देन पाई, अब इस कंडीशन के बेस पे जो है हमने क्या किया, इसको हमें लाना है, ये बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस x माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पाई बाई 4 हमें लाना है, तो पाई 4 तब में ऐड कर देंगे, यहाँ 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 ऐड कर दिया, ये तो बन गया हमारा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा और ये हो गया, और इसको हटाएंगे तो माइनस 3 पाई 4 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये हो गया। अब देखिए, मेरा जो 10 इनवर्स x के लिए जो डोमेन होता है, रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही होता है, ठीक है। अब ये क्या आ गया, माइनस 135 से 45 के बीच में, मतलब यहाँ देखेंगे तो ये उल्टा हम लोग रिवर्स तरफ आएंगे तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस 135 डिग्री है, 90 अब 45, और ये मेरा 45 डिग्री है। तो क्या हो गया, ये रेंज से बाहर हो गया क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में ही होता है मेरा वैल्यू, ठीक है, ये रेंज से बाहर हो गया। तो रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में चेंज करेंगे। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। तो 2 पार्ट में चेंज करने के लिए पहला पार्ट हम करेंगे माइनस 135 से लेके यहाँ इस इतने दूर को, माइनस 135 से माइनस 90 तक हमने किया, माइनस 135 से माइनस 90 तक, और माइनस 90 से लेकर के यहाँ पे, मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ अलग, ठीक है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक अलग, ठीक है, ये तो ये है, और इसी के बीच हमारा रेंज होता है। तो अब ये कंडीशन आपको दिया नहीं है, आपके एनसीईआरटी में कंडीशन 2 कंडीशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें 2 कंडीशन में तोड़ना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के बेस पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, और कंडीशन भी देंगे किस कंडीशन पे, तो माइनस पाई बाई 2 बिलोंग टू लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स लेस देन पाई बाई 4 इसमें, ठीक है। इस कंडीशन के बेस पे कैंसिल नहीं होगा, इस कंडीशन के बेस पे वैल्यू हमारा कुछ क्या होगा, अलग आएगा, ठीक है ना। इसको हम देखेंगे अगले उसमें देखेंगे कैसे ये चेंज होता है, कैसे हम इसको चेंज करके अलग से निकालते हैं, क्योंकि इसका पूरा जो है वैल्यू हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है किस तरह से निकालते हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे किस तरह से स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ हमारा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, 10 इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कंडीशन दिया हुआ है कि मॉड x लेस देन a है, x का मान, मॉड x का मान a से कम है। तो अभी देखिए, आपको हमने बताया है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो हमें x की वैल्यू कुछ मानना पड़ता है, तो हम मानेंगे यहाँ पे x बराबर, अब बताया गया आपको कि 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर होता तो साइन थीटा या कॉस थीटा मानते हैं, लेकिन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो मानना पड़ेगा a साइन थीटा या a कॉस थीटा, दोनों में से किसी को मान सकते हैं। तो हमने a साइन थीटा मान लिया। अब a से थीटा निकाल लेते हैं क्योंकि लास्ट में थीटा को वैल्यू पुट करना पड़ेगा। a डिवाइड करेंगे x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, या साइन को लाएंगे तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। अब ये मान हम यहाँ पुट करते हैं तो आ जाएगा 10 इनवर्स 10
सॉरी ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी इसका बाहर हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन, जब हम ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। ए से कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होते हैं? tan थीटा। ठीक है, अब tan से tan हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा x बिलोंग कर रहा है a, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a से प्लस a के बीच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मॉड क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, जिससे और हम जानते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। जब यहाँ पे हम रखेंगे x की वैल्यू a यहाँ पे, तो ये हमारा आ जाएगा 1। अब 1 कितने का होता है? पाई बाई 4 का ही होता है। जैसे देखिए 1 रखेंगे यहाँ पे, a रखेंगे तो a बाई a इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1, और 1 हम जानते हैं 90 का होता है, पाई बाई 2 हो जाएगा। इसलिए पाई बाई 2 से थीटा हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 के बीच में हो जाएगा, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। थीटा आ जाएगा, और थीटा का मान हमने निकाला हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई a। बात समझ में? ये बात समझ में? देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग कर रहा है माइनस a से a के बिटवीन में। ठीक है, जब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x के जगह पे, इस वाले में x के जगह पे a, तो a अपॉन 1 हो जाएगा। 1 कितने का होता है? पाई बाई 2 का, 90 का, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2। किसमें कन्वर्ट होगा? जब थीटा को हम बदलेंगे तो। x का वैल्यू पुट करते हैं, तो जब x पुट करेंगे तो थीटा ही तो मिलेगा हमें ना, x रखेंगे तो थीटा मिलेगा, तो ये थीटा पाई बाई 2 हो गया। जब यहाँ पे माइनस से रखेंगे तो माइनस वन आएगा, यानी माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। और इसी के बीच में हमारा 10 का रेंज होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर लेंगे। बस में ये मेरा आंसर हो गया 9 क्वेश्चन का सिंपल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट में भी और क्वेश्चन है। 10 दिए हुए हैं tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, और यहाँ पे कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 और माइनस a बाई रूट 3 x लेस देन x लेस देन a बाई रूट 3 है। a की वैल्यू 0 से बड़ी है, और x जो है माइनस a बाई रूट 3 से a बाई रूट 3 के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमें अपने पास से कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो अब इससे बाहर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अलग है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे x इक्वल टू मानेंगे a tan थीटा, और इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम लोग इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें, tan थीटा का फार्मूला बन जा रहा था, उसी तरह यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, इसलिए हमने माना है। तो यहाँ पे थीटा का हम वैल्यू निकाल लेंगे, tan थीटा, tan आएगा तो tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। अब वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारे फार्मूले बन जाएंगे। ठीक है, तो 3a स्क्वायर x का मान हो जाएगा a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैल्यू हमने x की वैल्यू रख दिया। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 3, अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब यहाँ बन जाएगा, a क्यूब कॉमन ले रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। इसी तरह नीचे से भी a स्क्वायर इंटू a मिलकर a क्यूब बन जाएगा, a क्यूब कॉमन लेते हैं, बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा और आप देखेंगे ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा। ठीक है, अब फिर इसको देखेंगे ये इससे कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो ये हमें करने के लिए 3 थीटा देखना पड़ेगा, इसमें बिलोंग करेगा नहीं करेगा। तो देखिए हम x का मान जब माइनस a बाई रूट 3 जब यहाँ रखेंगे तो a से कट जाएगा 1 बाई रूट 3, और 1 बाई रूट 3 हमारा 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि मेरा वैल्यू आ जाएगा, जब इसको हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6 के बीच में। आप रखे देख सकते हैं ऐसे जब हम रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे a बाई a, तो x की जगह पे a बाई रूट 3 इंटू a नीचे रहेगा पाई a में, तो a से कट जाएगा, tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 हो जाएगा। अब 1 बाई रूट 3 कितने का होता है? tan 30 का होता है, यानी पाई बाई 6 आ जाएगा, वही हो गया माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6। और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 पाई बाई 6 से 3 थीटा 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 2 बार, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो गया।
तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा 3 थीटा और 3 थीटा को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x अपॉन a। ये हो जाएगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, आप इसको देख सकते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।